नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर 7 है। और इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन यानी कि उनका सॉल्यूशन कर लिया है और पूरे ब्रीफली किया है दोस्तों। आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि 1 से 25 नंबर तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो ना हरियाणा जीके से रिलेटेड है, ना ही इंडिया जीके से और ना ही कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों हम इन तीनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे और पूरे ब्रीफ के साथ करते हैं, तो इन्हीं को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है दोस्तों कि हरियाणा में फेजेंट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर डी, मोरनी में स्थित है। दोस्तों फेजेंट को आप याद रखिएगा, हिंदी में तित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तित्र बोला जाता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो वह मोरनी में है। या फिर सीधा पूछ सकता है कि जैसे पूछ लिया गया है कि फेजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपको मोरनी बताना है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वह भी दोस्ती मोरनी में ही है दोस्तों। और पंचकुला में, मोरनी कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ ले, यानी कि मोर और चिंकारा ये अलग है, ये पूछ ले तो ये झबुआ रेवाड़ी में है। क्या है? रेवाड़ी में एक स्थान है झबुआ, वहाँ पर ये पड़ता है। और एक और आता है दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? तो वह कुरुक्षेत्र भोरसोदान में है। कहाँ पे है? भोरसोदान एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पे क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट इस रिलेटेड, तो आप इनको याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो यमुनानगर में आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा में क्या है? दो। क्या है? हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता देता हूँ मैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि हरियाणा में 8 तो वन्य जीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। और वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है वो 2 है। कितने हैं? 2 है। और एक डिर पार्क है हरियाणा में। डिर यानी कि डिर को इंग्लिश में हिरण बोला जाता है। तो हिरण पार्क कहाँ पे है? एक ही है हरियाणा में और वो हिसार के अंदर है, ठीक है। और 50 हर्बल पार्क है हरियाणा में। कितने हैं? 50 हर्बल पार्क है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछता है कि हरियाणा में औषधीय पौध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य औषधीय पौध मंडल की स्थापना की गई थी। तो कौन से वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो वह की गई थी दोस्तों 2002 में। आपको पूरी डेट याद रखनी है दोस्तों, 13 अगस्त 2002, इतनी पूरी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था। तो अकबर का जो सेनापति था दोस्तों उसका नाम था बैरम खां। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। विक्रमादित्य जिसे हेमू भी बोला जाता है और अकबर के बीच में, और अकबर की तरफ से उसका सेनापति कौन था? बैरम खां था। इतनी आपको डिटेल इसमें याद रखनी है। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल हिसार जिले में स्थित नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो भीमा देवी मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। जहाज घोटी, फिरोज शाह फोर्ट और गुजरी महल के यहाँ पे है, हिसार में स्थित है। कुछ अन्य भी दोस्तों पर्यटन स्थल है जो हिसार में स्थित है। जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि जो डीर पार्क है, वो डीर को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिरण बोला जाता है। तो हिरण पार्क कहाँ पे है? तो वह भी हिसार में है दोस्तों। फिरोज शाह पैलेस हम कर चुके हैं, हिसार में है। ब्लू बर्ड लेक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह कहाँ पे है? हिसार में है। और लाट की मस्जिद भी पूछ ली जाए तो वह भी हिसार के अंदर ही है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ओपी जिंदल जो ज्ञान केंद्र है वो भी कहाँ पे है? हिसार में है। और चार कुतुब कहाँ पे है? ये भी हिसार में है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक स्थल जो हिसार में स्थित है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा के पुरातात्विक खुदाई स्थलों का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चारों ही हैं दोस्तों। जो बनावली पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? वह पड़ता है दोस्तों हरियाणा के जो
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनावली आता है। इसके बाद जो राखीगढ़ी दिया गया है दोस्तों ये हिसार में आता है, अग्रोहा भी हिसार डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। और आगे दिया गया खोखराकोट, जो खोखराकोट है दोस्तों वो कहाँ पे आता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। तो ये चारों ही राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को, कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की रचना किसने की थी। तो चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन की रचना है दोस्तों वो नेकचंद के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर आम उत्सव आयोजित किया जाता है। यानी कि आम मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों हरियाणा में, तो वह पिंजौर में लगता है। और पिंजौर में कहाँ पर लगता है, तो पिंजौर में लगता है यादवेंद्र गार्डन है दोस्तों एक, या इसमें कहाँ लगता है, आम मेला लगता है। ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा। यादवेंद्र गार्डन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो यह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पिंजौर में है। और ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल कब आता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल, तो हर साल 22 जुलाई को ये मनाया जाता है। और भारत में कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, तो हर साल ये दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, हरियाणा में तीज मनाई जाती है। तो हरियाणा में तीज कब मनाई जाती है दोस्तों, सावन सुदी की 3 को क्या मनाई जाती है, सावन महीने की 3 जो तीसरी डेट आती है दोस्तों उसमें क्या होती है, तीज मनाई जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, मोखरा गांव हरियाणा की किस प्रसिद्ध हस्ती का जन्म स्थल है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मोखरा से जो संबंध रखती है वो साक्षी मलिक संबंध रखती है। और जो मोखरा गांव है दोस्तों वह रोहतक डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। कहाँ आता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। और साक्षी मलिक का दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर में जन्म डेट पूछ ली गई थी, तो इसका आपको बर्थ डेट याद रखनी है दोस्तों, 3 सितंबर 1992। कितनी, 3 सितंबर 1992 इसकी जन्म डेट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार किसी क्वेश्चन पेपर में ये पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है कितनी, 3 सितंबर 1992 मोखरा गाँव रोहतक में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 में रियो ओलंपिक में जीता था दोस्तों। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में, 58 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है साक्षी मलिक से रिलेटेड जो पूछा जा सकता है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रतिवर्ष नवंबर माह में हरियाणा के किस झील के निकट अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद ही रखने हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा मेला कहाँ लगता है, तो दमदमा झील पर लगता है। और दमदमा झील क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, गुड़गांव में है। कहाँ पे है, ये गुड़गांव में है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और कब लगता है, हर महीने प्रतिवर्ष नवंबर माह में यह आयोजित होती है अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा मेला दमदमा झील पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37, कि फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है। तो फरीदाबाद मंडल में कौन सा आता है दोस्तों इनमें से, तो नूंह जिला क्या आता है, फरीदाबाद मंडल के तहत आता है, बाकी ये नहीं आते हैं। अब मैं आपको कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा बता देता हूँ, आपको याद रखिएगा। हरियाणा में क्या है दोस्तों, 6 मंडल हैं, आप उनको नोट्स कर लीजिए। कितने मंडल है हरियाणा में, टोटल 6 मंडल हैं। अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और करनाल। कितने हो गए, 6 हो गए, इनको आप याद रखिएगा। फरीदाबाद में पूछा गया है इसमें, तो फरीदाबाद के आपको याद रखना है, फरीदाबाद खुद ही आता है उस मंडल में। फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये 3 हैं जो क्या कहते हैं कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत आते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, तो वह रोहतक मंडल में आते हैं। 5 ज़िले आते हैं दोस्तों। कौन कौन से, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत और भिवानी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा रोहतक डिवीज़न में आते हैं। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, हरियाणा में जितने भी मंडल हैं उनके तहत जितने भी ज़िले आते हैं उनको आप याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। और पिछले जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, इसमें एक और डेटा आप जो है ऐड कर लीजिए। कभी कुछ बच्चे हैं दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को,
तब क्या थे 60 डिस्ट्रिक्ट थे। कुछ लोग जो है इसको मैच करके याद रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब 60 डिस्ट्रिक्ट बने थे वो भी आपको लिखा देता हूँ। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, सब 7 ज़िले थे हरियाणा में। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा। ये है 4। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट है। ये थे जब हरियाणा बना था। मंडल है वो अलग है, उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फरवरी 2017 में फरीदाबाद हरियाणा में कौन सा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो क्राफ्ट मेला लगता है सूरजकुंड, इससे रिलेटेड लगभग हरियाणा के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट डाटा है आपको याद रखना है। और जो फरवरी 2017 में हुआ था फरीदाबाद में आयोजित, तो वह कौन से नंबर का था दोस्तों? तो 31वें नंबर का था। ये इम्पोर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों सूरजकुंड मेला 2020 का जो कौन से नंबर का था? 2020 बड़ा था 34वें नंबर का। कौन से नंबर का था? 34वें नंबर का था। और इसमें सहभागी जो राज्य था दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश था। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था सहभागी राज्य। और कंट्री याद रखनी, कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान इसमें कंट्री थी। कौन सी थी? उज्बेकिस्तान इसमें कंट्री थी। और उज्बेकिस्तान पहला कंट्री है दोस्तों किस है जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की मेज़बानी करने का जो है पहली बार मौका मिला है, ठीक है। यानी कि पहली बार इसने क्या है मेज़बानी की है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। और जो वाकई डिटेल है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले से रिलेटेड, सूरजकुंड से रिलेटेड, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं 5 या 6 में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उनकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट करते हैं कि किस वर्ष हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो हरियाणा में दोस्तों जो पहली बार लगा था 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। यह इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों, आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत ये लगता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत दोस्तों लगता है। यानी कि जब स्टेट में इमरजेंसी आ जाती है तब इसको लगाया जाता है, ठीक है। और जो पहली बार लगा था वो लगा था दोस्तों 21 नवंबर 1967 को। पूरी डेटा आप याद रखिएगा। 21 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय आपसे राष्ट्रपति पूछ सकते हैं कौन थे भारत के? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय के राष्ट्रपति थे। और जो हरियाणा में क्या थे मुख्यमंत्री थे उस समय थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। और अगर आपसे सेकंड नंबर का पूछा जाए दोस्तों, सेकंड नंबर कब लगा था हरियाणा में राष्ट्रपति शासन? तो वो लगा था दोस्तों 30 अप्रैल 1977। कब लगा था? 30 अप्रैल 1977। यहाँ दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय जो राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर BD जत्ती थे और मुख्यमंत्री थे हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। और तीसरे नंबर का आप और नोट कर लीजिए। थर्ड टाइम लगा था दोस्तों हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991। कितना? 6 अप्रैल 1991। इस दिन क्या लगा था? हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय जो राष्ट्रपति थे भारत में वो थे डॉक्टर S वेंकट रमन। वेंकट रमन उस समय के राष्ट्रपति थे। और जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा में वो थे ओम प्रकाश चौटाला से, जब हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा था दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अभी करते हैं हरियाणा विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उस समय तो जिस समय ये क्वेश्चन पेपर लिया गया था उस समय कंवरपाल जी थे, लेकिन आपको वर्तमान का अपडेटेड डेटा याद रखना है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों वर्तमान हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वर्तमान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री ज्ञानचंद गुप्ता। क्या हो जाएगा? वर्तमान में कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। और डिप्टी स्पीकर अगर आपसे पूछ ले तो वह कौन है? श्री रणवीर सिंह। क्या है? रणवीर सिंह गंगवा। ये क्या है? डिप्टी स्पीकर है हरियाणा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा है क्वेश्चन नंबर 40 से रिलेटेड, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं कि हरियाणा सरकार में परिवहन और आवास विभाग किस मंत्री के पास है? तो दोस्तों वर्तमान में आपको ये डेटा याद रखना है, पिछला डेटा हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो वर्तमान में दोस्तों हैं वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तमान है मूलचंद शर्मा जी। कौन है? मूलचंद शर्मा जी हैं वर्तमान में
परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा जी है वर्तमान में। इनका चुनाव क्षेत्र पूछा जा सकता है आपको। क्या पूछा जा सकता है? चुनाव क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो कौन सा इनका चुनाव क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र? तो वह बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। कहाँ से? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। हरियाणा राज्य कौन सी व्यवस्था का अनुगमन करता है? तो वह करता है दोस्तों एक सदनात्मक। ठीक है, यहाँ पे एक ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। हरियाणा में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को प्रारंभ हुआ था, तब कौन सा था दोस्तों? हिसार में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, 1 नवंबर 2002 की। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं दोस्तों कि प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो राजा राम शास्त्री। प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो राजा राम शास्त्री थे। और उपन्यास कौन था दोस्तों? वो झाड़ू फ्री था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। हरियाणा में भीम पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कितनी राशि प्राप्त करता है? तो 5 लाख रुपए की दोस्तों वो राशि प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। अप्रैल 2017 में हरियाणा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किस जिले में आयोजित किया जाता है? किया गया तो 2017 में किया गया था दोस्तों, तो कुरुक्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 को। अनूप कुमार किस जिले से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? किस खेल से संबंधित है अनूप कुमार? तो वह कबड्डी से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध कवि और रागनी सांग व गीत लेखक निम्न में से कौन है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाचंद म्याना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि पूरे हरियाणा राज्य में ई स्टंपिंग को कब से अनिवार्य कर दिया गया था? तो ई स्टंपिंग को दोस्तों पूरे हरियाणा में अनिवार्य कर दिया गया था 1 मार्च 2017 से। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि दिल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखे दोस्तों दीप कमल सहारण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हिमाद्री दोस्तों नॉर्वे में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो कब बना था दोस्तों हिमाद्री? 1 जुलाई 2008 में। कब? 1 जुलाई 2008 में। इस डेट को आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। 1 जुलाई 2008 में हिमाद्री बना था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नमामि गंगे जागृति यात्रा किस सरकार ने शुरू की है? तो वह की थी दोस्तों यूपी सरकार ने। यह बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, तो आप इसको याद करके चलिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यूपी के सीएम कौन है दोस्तों? वर्तमान में आपको पता होना चाहिए। तो यूपी के सीएम कौन है? योगी जी सीएम है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ये आपको बताना है। गवर्नर और राजधानी इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है दोस्तों यूपी की क्या है, क्योंकि मैं पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों गुर्दे के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 को। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दोस्तों भारत आया था 1498 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। झारखंड राज्य कब स्थापित किया गया था? तो झारखंड राज्य बना था दोस्तों 15 नवंबर 2002 को। देखिए डेटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15 नवंबर 2000 में क्या बना था? झारखंड बना था। तो झारखंड के सीएम कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो वर्तमान में सीएम है दोस्तों हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन के है वर्तमान में सीएम है। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस क्या है? गवर्नर है झारखंड के। और जो राजधानी है दोस्तों झारखंड की वो क्या हो जाएगी? रांची हो जाएगी। इतना डेटा आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के तहत। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। किस राज्य का भूमि विस्तार सबसे कम है? तो गोवा का जो दोस्तों भूमि विस्तार सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और सबसे ज़्यादा भूमि विस्तार किसका है दोस्तों भारत में? तो वह जो स्टेट हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कितना है दोस्तों उसका भूमि विस्तार? तो आपको याद रखना है
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा राजस्थान का भूमि विस्तार है भारत में। और जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्रा जी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इस क्वेश्चन के तहत आपको ये डाटा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 को। हॉकी एशिया कप 2017 का खिताब किसने जीता था? तो वह जीता था दोस्तों भारत ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत की जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन है, यानी कि पुरुषों की जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आपको राइट आंसर देना है मनप्रीत सिंह क्या है कैप्टन है भारतीय हॉकी टीम के पुरुषों में। और वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन कौन है भारत में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। कौन हो जाए? रानी रामपाल क्या है वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है इंडिया में। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। बीसीसीआई ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण के लिए नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी MS धोनी। ठीक है। और आपको बीसीसीआई की दोस्तों फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या है, बहुत ही आसान है, जवाब जरूर दीजिएगा। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को कि कौन सा गांव भारत का सबसे पहला किताब गांव बना है? तो वह बना है दोस्तों भिलार। कौन सा? भिलार बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो भिलार है दोस्तों वो कहाँ पर पड़ता है? तो वह सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर ये पड़ता है। इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैथ से रिलेटेड है, अभी इस बाद में करेंगे। देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर हरियाणा जीके, इंडिया जीके या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उनको करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। जीव के शरीर के बाहर से भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे पोषण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि जंतु में संचालन और समन्वय खालिस्तान ऊतकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरकीय क्या है, नर्वस हो जाएगा इसका इंग्लिश में अगर आप देखें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R में से 2 आपका बताया गया है, थर्ड कौन सा आएगा? यानी कि जो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, यानी कि थर्ड जो हो जाएगा वो रीयूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 79। धातुओं में उनकी शुद्ध अवस्था में खालिस्तान सतह होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों? तो चमकीली होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। सभी सजीव संरचनाएं खालिस्तान पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो कार्बन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। वर्तमान में खालिस्तान तत्व ज्ञात है, तो वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है दोस्तों? तो 118 तत्व ज्ञात है। आपको ये डेटा याद रखना है। 114 यहाँ पर फिलहाल में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। इनमें से कौन दीप्त के लिए टॉर्च बल्ब से विद्युत धारा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेल। क्या हो जाएगा? सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। विद्युत मोटर जिसमें विद्युत धारा का खालिस्तान प्रभाव शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा खालिस्तान होती है, तो क्या हो जाती है? कुल ऊर्जा संरक्षित। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश से रिलेटेड आ गए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।